प्रश्न है हमारे पास 14,460 की राशि ए कॉमा बी कॉमा सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है, बी और सी का अनुपात 6:7 है, सी और डी का अनुपात 14:15 है। ए और सी के हिस्से में कितना अंतर है? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अभी इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा ए बी सी डी के अनुपात निकालना है। ठीक है, हमें अनुपात दिए तो हैं लेकिन वो ए और बी और सी और डी के दिए हैं। ठीक है, इसमें ए बी सी डी के अनुपात नहीं दिए हैं। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे हम ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और एक डी हो जाएगा। ठीक, अनुपात क्या दिए हैं? सबसे पहले दिए हैं ए और बी के कितना 3:5। तो यहाँ से ए हो गया 3:5 हो जा वापस। ठीक, 3:5। फिर क्या दिया है? बी और सी का अनुपात दिया है। ठीक है, एक लाइन छोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6:7। ये दो आ गया। अब क्या दिया है? अब सी और डी का अनुपात दिया है कितना? सी का है 14 और डी का है कितना? 15। ठीक, आप क्या करेंगे? अब जो खाली स्थान है उसकी साइड वाली जो संख्या होती है वही संख्या आ जाती है। जैसे कि यहाँ देखो ए और बी यहाँ भरा हुआ है ना, सी और डी खाली है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। मतलब उसके साइड में जो संख्या है वही खिसक के उन दोनों स्थानों पे आ जाएगी, वरना तो हमें चारों जगह पड़ेंगी। ठीक है, और जैसे कि अगर मैं देखूँ ये खाली है, ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा उसके साइड वाली संख्या मतलब 6। ठीक, और एक जगह ये वाली भी खाली है तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा उसके साइड वाला मतलब कि 7। यहाँ 14 आ जाएगा और यहाँ भी 14 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 14 खिसक के इन दोनों जगह पे आ जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ? हमारी ये चारों लाइन थी, ठीक, वो कहीं ना कहीं तीनों तरीके से भर चुकी हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब होता है यहाँ पर इन तीनों का मल्टीप्लाई। यहाँ जो वैल्यू आती है वो ए का अनुपात माना जाता है। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आखिर कितना आएगा यहाँ पर? 14 छिंग हो जाता है 84। 84 मल्टीप्लाई में 3 कितना हो जाएगा? 4 तियाँ 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 तियाँ 24 और 1 25। ठीक, अनुपात यहाँ कितना आ जाएगा? 14 छिंग 84 हो जाएगा। 84 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 420 और यहाँ आ जाएगा 14 सत्ते होता है हमारा कितना? 98। 98 की मल्टीप्लाई होगी हमारी 5 से, यहाँ आ जाएगा 490 और 15 सत्ते होता है 105। ठीक है, 15 सत्ते कितना? 105, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 में, यहाँ से आ जाएगा 525। ये क्या आया? ए बी सी डी के मान आ चुके हैं। ठीक, अगर मान कट रहे हैं तो इनको काट लेंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि 2 से सभी वैल्यू नहीं कट रही हैं, ना 5 से कट रही हैं, लेकिन 6 7 से कट रही हैं क्या? 7 या 21। ठीक, 7 छिंग 7 7 49 51। ठीक है, 7 से ये वैल्यू कटे आ रही है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं काट के। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं काट के। वैल्यू आ जाएंगी मेरे पास 7 या में 21 कितना बचा? 4, 7 छिंग 42। 7 छिंग 42 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 7 7 49, यहाँ आ जाएगा 7 7 49, 3 बचा 7 पंजे में 35। ठीक, ए बी सी डी के अनुपात आ गए। अब ये शायद नहीं कटेगा, ये सब 5 से कट रहे हैं लेकिन ये नहीं कट रहा है। ठीक, ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक, चलो ठीक है, अनुपात आ चुके हैं हमारे पास। अब क्या चाहिए हमें? ए का मान 36, बी का 60, सी का 70, डी का कितना? 75। अब इन्हें हम सबको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 22 23, 230 हो गए। ठीक है, 230, ये 40, 241 हो गया। कितना? 241। इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 241। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मैंने योग निकाला। ठीक, वो कितना आया? 241। फिर से बताता हूँ, ए का अनुपात है 36, बी का है 60, सी का है 70 और डी का है 75। ठीक है, ये उनके मान मैंने निकाले और उनका योग मैंने कितना निकाला? 241। लेकिन प्रश्न में उनका योग हमें दे रखा है 14,460। इसका मतलब क्या हुआ? 241 का मान सीधा हमें दे रखा है 14,460। यहाँ से हम एक का मान निकाल लेंगे। ठीक, कितने बार में कट जाएगा ये? मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि ये 6 बार में कट जा रहा है। 6 कम 6,
6 चौकों में 24, 2 लगा, 6 दूनी 12, 13 14। ठीक है, 6 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है। एक का मान कितना आया? 6। हमसे क्या पूछा है? ए और सी के बीच का अंतर। ठीक, ए और सी के बीच का अंतर। तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो मेरे ए का मान कितना है? वो रहा 36। सी का मान कितना है? वो रहा 70। इनके बीच का मैं अंतर देखूं तो कितना हो? 35 दूनी 70 होता है। इसका मतलब क्या? 34 आ रहा है। ठीक, सी का मान कितना है मेरे पास? 70। ए का मान कितना है? 36। इनका अंतर कितना आ रहा है मेरे पास? 34 आ रहा है। ठीक, 10 में 6 गए 4, 6 में से 3 गया 3। ठीक, जब एक का मान मेरे पास 60 है तो 34 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 34 मल्टीप्लाई में 60, आंसर आएगा हमारा 0। 6 चक्को 24 का 4 राशि लगे 2, 6 3 18, 19 और 1 20, 20 40। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? एकदम बेसिक से बताया, स्किप भी नहीं की, गुणा भाग सब आपके सामने करते गया। ठीक, धन्यवाद।